हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, पिछली वीडियो में या फिर उससे जो मेडिकल वाली जो मैंने वीडियो डाली थी, उसके बाद से कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें एसएससी जीडी 2022 के लिए और 23 के लिए प्रिपरेशन करना है, तो सर आप हमें बताइएगा कि कौन कौन सी बुक हैं जो हमें पढ़नी चाहिए जिससे कि हम भी एक अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कैसे एसएससी जीडी 2021 में अपना स्कोर 82.79 किया, और इसी तरह से अगर आप भी आने वाले एग्जाम में यानी एसएससी जीडी 2023 में आने वाले एग्जाम में अगर आप भी एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप भी एक अच्छी सीआईएसएफ या एसएसएफ की कोई पोस्ट लेना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई भी जो भी पोस्ट आपको पसंद है वो पोस्ट आप लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम एक एक करके कि हम सबसे पहले जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए, जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन आपको केवल 4 ही सब्जेक्ट करने होते हैं। कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं? पहला है आपका मैथ्स, दूसरा है आपका जो जीके, फिर रीजनिंग, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश। इसमें आपकी चॉइस होती है, या तो आप हिंदी कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 100 ही सवाल, 4 सेक्शन आपको करने होते हैं, 25-25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में होता है। ये देखिए, ये तो हो गया एक एग्जाम पैटर्न। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए और जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सके, यानी आप हाईएस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है हम उसके बारे में हिंदी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी मतलब जो आपके जो इंग्लिश और हिंदी में से अगर आप हिंदी चूज करते हैं एग्जाम में, तो आपके लिए ये बुक बहुत अच्छी होगी। ये है एसएससी के पर्पज या फिर यूपी पुलिस या फिर अदर कोई भी एग्जाम के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। लूसेंट की ये बुक है, लूसेंट सामान्य हिंदी। ये बुक आपको कहीं भी मिल जाएगी, या फिर अगर आप आपने कभी हिंदी पढ़ी भी होगी तो आप इस बुक के बारे में जानते होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा ये बुक आपको करनी कैसे है। सबसे पहले आप इसकी एक बार थ्योरी पढ़िए चैप्टर वाइज, और उसके पीछे जो क्वेश्चन है अब वो वाले क्वेश्चन इसको लगाइएगा। देखिए, इसमें हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं, और याद करने के लिए आपको मुहावरे, पर्यायवाची, समानार्थी वो सब भी दिए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में वो सब भी आते हैं, और सबसे ज्यादा मोस्टली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समानार्थी या विपरार्थी या फिर पर्यायवाची, ये शब्दों का थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के लूसेंट से वो कवर हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिन्होंने जो ये बोलते हैं कि सर हमने लूसेंट कर लिया लेकिन हमें और भी प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो साथियों, आप बिल्कुल आप भी टेंशन ना लें, आपके लिए भी है एक बुक, ये रही आपके सामने सामान्य हिंदी, जो आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक है। देखिए, आप देख सकते हैं ये सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक है। इस बुक के अंदर देखिए दिया क्या गया, इस बुक के अंदर जो सभी चैप्टर हैं उनके बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि यूपीपी यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन है। यूपी एसआई में, यूपी टीजीटी या पीजीटी या यूपी टेट या फिर अदर एग्जाम के बारे में जो भी एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, मोस्टली वो सब क्वेश्चन है। देखिए, जो आपकी सामान्य हिंदी यानी लूसेंट से, हिंदी लूसेंट से आप थ्योरी पढ़िएगा, या फिर आप अपने किसी भी टीचर से जिससे भी आप पढ़े होंगे वहां से पढ़िएगा, और उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन की जो ये बुक है आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। उसमें आप फिर अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे उन कैंडिडेट भाई के बारे में बात करते हैं जो इंग्लिश चूज करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपने किसी टीचर से इंग्लिश पढ़ी है तो सबसे पहले आप वो नोट्स रिवाइज कीजिए, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश के लिए एक बुक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बुक है इंग्लिश की, नीतू सिंह की, वॉल्यूम 1। बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। आप ग्रामर वगैरह इससे, ग्रामर के जो भी रूल हैं आप इससे तैयार कर सकते हैं। इसके पीछे वोकैबुलरी भी दी है, आप वहां से भी तैयार कर सकते हैं। जब आप इससे ग्रामर के रूल आप मतलब याद कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आपको करना क्या होगा। देखिए, अभी एसएससी सीएचएसएल के जो एग्जाम हुए या एमटीएस के जो एग्जाम हुए, एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप इस बुक को लाइएगा। इसमें 317 प्लस सेट है,
इन डेली आपको 2 से 3 सेट लगाने हैं। इसी तरह का पेपर आपका एसएससी जीडी में भी आता है। देखिए जो इंग्लिश का जो पैटर्न है आप उसको ये नहीं कह सकते कि सीएचएसएल का है या एमटीएस का है तो जीडी का नहीं होगा। देखिए एसएससी वहां का पेपर भी बनाती है और एसएससी आपका जीडी का ही पेपर बनाती है, तो वो क्वेश्चन सीधे उठा के यहाँ से इधर कॉपी पेस्ट कर देती है। जो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 है उससे आप ग्रामर कीजिए और जो उसके पीछे वोकैब दी गई है वो कर लीजिए, और जो ये आपकी मैंने आपको अभी बताई है एमबी पब्लिकेशन की एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के, इसमें 317 सेट्स दिए हुए हैं, आप वो सभी कर लीजिएगा तो आपकी इंग्लिश में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रीजनिंग का, कि सर हम रीजनिंग में कैसे स्कोर करें। तो रीजनिंग के बारे में बताता हूँ। अगर आपने अपने टीचर से पढ़ी है तो सबसे पहले आपको वही करना है कि आपको एक बार नोट्स रिवाइज जरूर कर लेना। देखिए रिवीजन के बगैर अगर आप विदाउट रिवीजन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले किसी टीचर के नोट्स पढ़ लीजिए या फिर जहां से आप पढ़े हैं वहां से कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आइए। देखिए फिर आप चैप्टर वाइज जब आपने कर ली होगी, यानी ये सारी बात मैं आपको मिक्स के बाद की बता रहा हूँ, जब आपने चैप्टर वाइज भी कर लिया, टीचर का नोट्स भी रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप आना एक मिक्स प्रैक्टिस पे। मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, देखिए किरण की एक ये आती है, इसी तरह में आप किरण की प्रीवियस ईयर सेट्स लेकर आ सकते हैं। ये किरण के आपको मार्केट में मिल जाएंगे कि आपको रीजनिंग, सिर्फ ये रीजनिंग की है। देखिए सिर्फ रीजनिंग के हैं, एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के और अदर एग्जाम के इसके अंदर पेपर है। लगभग इसके अंदर 126 सेट हैं। अगर आप दिन में, मैंने आपको बताया था कि दिन में आपको 2 या 3 से ज्यादा सेट नहीं करने हैं। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और जो भी आपको इसके अंदर एक नया पैटर्न मिलेगा वो आपको एक अपना अलग डायरी में नोट कर लेना है, ताकि जब एग्जाम आए तो आप वो एकदम जल्दी से वो चीज रिवाइज कर पाए। ठीक है। और जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जीएस के बारे में। देखिए जीएस का मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिक्स और नॉट फिक्स में मैंने कैटेगरी डिवाइड की थी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर एक बार चैनल पे मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए कि कैसे आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं एसएससी जीडी में। उसमें मैंने आपको बताया था फिक्स सब्जेक्ट कौन से होते हैं और नॉट फिक्स कौन से होते हैं। देखिए ये जीएस वही सब्जेक्ट है नॉट फिक्स का। इसमें यानी आपको पढ़नी तो ये डेली होगी, लेकिन एग्जाम में कैसी आ जाए वो आपका लक डिसाइड करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जीएस के बारे में। मैंने जो बुक पढ़ी है, मैंने सिर्फ एसएससी जीडी के लिए सिर्फ मैंने ये सामान्य ज्ञान की ये बुक पढ़ी है। लूसेंट की एक बुक है, आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते तो आप देखिए मार्केट में आपको ये बुक मिल जाएगी, सामान्य ज्ञान की लूसेंट की बुक है। आप इससे थ्योरी पढ़िएगा। इसमें 150 पेज है। अगर आप 3-4 पेज या 2-3 पेज भी डेली पढ़ते हैं तो कुछ ही जल्द, मतलब 2 से 3 महीनों में आप इसको एक अच्छे तरीके से, आप इसमें जो आपके फैक्ट है या फिर कुछ भी इसका विविध का जो भी पार्ट है, यानी स्टैटिक पार्ट है या फिर थ्योरी का जो पार्ट है, आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद आपको साथ में करंट अफेयर भी याद करना होता है और पैरेलल में करंट अफेयर भी आप याद करते रहिए। देखिए जीएस में आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जीएस में सिर्फ आप 1 से 1.5 घंटा ही दीजिएगा। ठीक है। जब आप इससे थ्योरी पढ़ लेंगे, हर चैप्टर आपने कर लिया, कोई भी टॉपिक है, या फिर जैसे कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री पूरी की, हिस्ट्री पूरी करने के बाद अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो वो क्वेश्चन आपको एसएससी की ये घटना चक्र की एक बुक आती है। देखिए ये बुक है, आपको इसमें सभी क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे। इसमें जैसे हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, क्योंकि देखिए एसएससी के लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी जीडी के लिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस बुक में आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी एसएससी के द्वारा पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, वो सभी आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड सबसे लास्ट में हम बात करते हैं हमारे मैथ सेक्शन के बारे में। देखिए मैथ्स की मेरे पास बुक नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने टीचर से पढ़ा है तो उनका नोट्स रिवाइज कीजिए, कम से कम 4 से 5 बार नोट्स रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर आप मिक्स प्रैक्टिस कीजिए। मिक्स में आपको करना क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, देखिए आप यहाँ पर एक बुक देख सकते हैं, एसएससी किरण की एक बुक है। ये बुक आपको परचेज कर लेनी है और इसमें से आप चैप्टर वाइज या फिर मिक्स भी आप कर सकते हैं। कैसे भी प्रैक्टिस आप दोनों तरीके से कीजिए। पहले आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं वो आपको लगाने हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आने वाले एसएससी जीडी 2023 में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको एक अच्छी लगी हो। अगर आपको
सभी बातें या कोई भी बात इस वीडियो में अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अपना आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कौन सी चीज़ आपको ठीक लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। जय हिंद।